तो मैं क्विकली एक रिकैप दे देता हूँ। तो हमने पहले देखा कि कैसे फुटेज को इंपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पे ये जो है आपका प्रोजेक्ट बिन है। यहाँ पे हमने 3 फोल्डर क्रिएट किए थे, फुटेज, म्यूज़िक और सीक्वेंस बोल के। हमने पहले हमारा जो यहाँ पे फुटेज था वो हमने विंडोज़ एक्सप्लोरर से इस तरह से सिलेक्ट करके हमने ड्रैग किया था और हमने इसके ऊपर यहाँ पे ड्रैग करके लाए थे। इस तरह से हमने क्लिप को इंपोर्ट किया था। फिर उसके बाद हमने जाना कि वीडियो रेजोल्यूशन क्या होता है, वीडियो फ्रेम रेट क्या होता है और वीडियो का एस्पेक्ट रेशियो क्या होता है। फिर हमने डिसाइड किया कि हमारा जो फाइनल आउटपुट होगा वीडियो का वो कौन सा रेजोल्यूशन और कौन सा फ्रेम रेट में होगा। हमने डिसाइड किया कि हमारा जो सीक्वेंस है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो आपका टाइमलाइन क्रिएट हुआ है वो आपका सीक्वेंस है, वो हमने चाहा कि हम 1920x1080 रेजोल्यूशन और 23.976 फ्रेम रेट में क्रिएट करेंगे। तो इसलिए हमने इस फुटेज को डायरेक्टली हमने यहाँ पे ड्रैग करके डाला था और एक नया सीक्वेंस क्रिएट हो गया था। ठीक है। फिर उसके बाद हमने एक फुटेज को लाया और उसके ऊपर हमने एडिटिंग किया ब्लेड टूल की मदद से। ब्लेड टूल को हम सिलेक्ट करते हैं, फिर उसके बाद यहाँ से हम ब्लेड करके, फिर उसके बाद सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करके हम यहाँ से राइट क्लिक करके रिपल डिलीट ऑप्शन क्लिक करते हैं। तो हमारा जो रिपल एडिटिंग होता है वो परफॉर्म होता है। यहाँ से रिपल डिलीट को सिलेक्ट करके हम रिपल डिलीट कर सकते हैं, या फिर हम क्लिप के कॉर्नर्स को पकड़ के इस तरह से ड्रैग करके भी एडिट कर सकते हैं और हम क्लिप को क्लिक करके कहीं भी ड्रैग करके ले जा सकते हैं। ठीक है। तो ये हो गया था आपका एडिटिंग का, और इस तरह से हमने इस क्लिप को एडिट किया। फिर उसके बाद हमने एक 720p रेजोल्यूशन का क्लिप लिया। फिर उसके बाद हमने देखा कि क्लिप्स का जो प्रॉपर्टीज़ होता है वो कैसे हम चेंज करते हैं। फिर हमने देखा कि एक क्लिप का प्रॉपर्टी कैसे हम एक दूसरे क्लिप के ऊपर पेस्ट कर सकते हैं। हमने सिंपली यहाँ से Ctrl+C दबा के इस क्लिप का जो भी प्रॉपर्टी है उसे हमने कॉपी किया। फिर उसके बाद जिस क्लिप के ऊपर हमें इस क्लिप का प्रॉपर्टीज़ को डालना है उस क्लिप के ऊपर राइट क्लिक करके हमने पेस्ट एट्रीब्यूट्स में क्लिक करके जो भी प्रॉपर्टीज़ हमें पेस्ट करना है वो यहाँ से सिलेक्ट किया और सिंपली ओके दबाया, तो वो यहाँ पे पेस्ट हो जाता है। फिर हमने देखा कि कैसे एक 720p रेजोल्यूशन का क्लिप को एक 1080p टाइमलाइन में डाल के कैसे उसका स्केल अप किया। फिर इस टेक्स्ट टूल की मदद से हमने एक टेक्स्ट एलिमेंट लिया। फिर उस टेक्स्ट एलिमेंट को क्लिक करके हमने इस टेक्स्ट का जो भी प्रॉपर्टीज़ है वो सब यहाँ से चेंज किया। ओके। और बाद में यहाँ पे इफेक्ट्स पैनल में जाके हमने इस क्रॉस डिज़ोल्व और कांस्टेंट पावर इफेक्ट्स को डाला। और हमने ये भी देखा कि कैसे आपको अगर कोई और इफेक्ट डालना है, जैसे कि अगर आपको एक वीडियो को क्रॉप करना है तो आप सिंपली यहाँ पे वीडियो इफेक्ट्स में जाके यहाँ पे ट्रांसफॉर्म में क्लिक करके आपको क्रॉप इफेक्ट मिल जाएगा। आपको यहाँ पे सिर्फ उस इफेक्ट को क्लिक करके ड्रैग करके लाना है और आपके क्लिप के ऊपर जिसे आप क्रॉप करना चाहते हैं उसके ऊपर छोड़ देना है। तो मैंने ये क्रॉप इफेक्ट ये बैकग्राउंड का जो इंक फ्लोइंग वीडियो है उसके ऊपर डाल दिया, और आप देख सकते हैं यहाँ पे इस क्लिप के इफेक्ट कंट्रोल में वो क्रॉप इफेक्ट मुझे देखने को मिल रहा है। तो अगर मुझे लेफ्ट में क्रॉप करना है तो मैं सिंपली यहाँ से लेफ्ट को क्रॉप कर सकता हूँ, या फिर अगर मुझे राइट को भी क्रॉप करना है तो सिंपली मैं यहाँ से राइट को भी क्रॉप कर सकता हूँ। मैं टॉप को भी क्रॉप कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो बॉटम को भी क्रॉप कर सकता हूँ। और ये जो एज फेदर ऑप्शन है ये बढ़ाने से ये जो क्रॉप है वो थोड़ा स्मूथ आउट हो जाएगा। सो दीज आर प्रीटी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। और अगर आप चाहते हैं कि इस क्रॉप सेक्शन से ये पूरा कैनवस फिलअप हो जाए तो आप सिंपली इस जूम पे क्लिक कर दीजिए, तो आपका काम हो जाएगा। तो फिलहाल के लिए मैं ये क्रॉप इफेक्ट यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। तो ये था एक क्विक रिकैप। तो हमने अभी तक एक वीडियो को एडिट करने के लिए जो भी बेसिक चीज़ें आपको चाहिए होगा वो सब कुछ हमने कवर अप कर लिया है। अभी हमें सिर्फ इस वीडियो को एक्सपोर्ट करना है। लेकिन उससे पहले मैं आपको स्किलशेयर के बारे में बताना चाहता हूँ। स्किलशेयर एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। आप अगर किसी चीज़ में रियली पैशनेट है और आपको उस चीज़ के बारे में सीखना है, जैसे कि वीडियो एडिटिंग या फिर फोटोग्राफी या फिर ग्राफिक्स डिज़ाइन, लोगो डिज़ाइन, स्क्रिप्ट राइटिंग, फिल्म मेकिंग, जो भी चीज़ों के बारे में आपको सीखना है, आपको स्किलशेयर में बहुत अच्छा और हाई क्वालिटी ट्यूटोरियल्स मिल जाएगा। तो अगर आप चाहे तो स्किलशेयर ज्वाइन कर सकते हैं, और मैं नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा। अगर आप उस लिंक पे क्लिक करके अभी साइन अप करते हैं तो आपको 2 महीने तक स्किलशेयर का प्रीमियम एक्सेस मिल जाएगा बिल्कुल फ्री। तो ये ऑफर उन 500 लोगों के लिए वैलिड है जो अभी जाके मेरे लिंक से साइन अप करेंगे। ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आपको एक भी पैसा खर्च करने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप उस लिंक पे जाके क्लिक कीजिए और 2 महीने के लिए स्किलशेयर से जो भी चीज़ों के बारे में आपको सीखना है आप सीखते रहिए। और अगर आपको स्किलशेयर पसंद आता है और आपको कंटिन्यू करना है, ओनली देन यू मे कंटिन्यू देयर सब्सक्रिप्शन। सो डेफिनेटली मेक श्योर टू क्लेम द ऑफर। मैं नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। और मैं आपसे एक और एक्साइटिंग न्यूज़ शेयर करना चाहूँगा। मैं अगस्त से मेरा खुद का प्राइवेट वीडियो एडिटिंग का कोर्स शुरू करने जा रहा हूँ। तो अगर आप मेरा प्राइवेट क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो अभी नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे जाके रजिस्टर कीजिए। आपको उसी लिंक से इस कोर्स
के बारे में और भी डिटेल में जानकारी मिल जाएगा। पर मैं आपको बता दूं, बहुत ही लिमिटेड सीट्स अवेलेबल है, तो अगर आपको मेरा प्राइवेट क्लास ज्वाइन करना है तो जल्दी से जल्दी जाके रजिस्टर कीजिए। और अगर आप यूट्यूब में वीडियो बनाना चाहते हैं, अपना एक चैनल बनाने की सोच रहे हैं, लेकिन आप कंफ्यूज है कि शुरुआत में कौन सी कैमरा, माइक्रोफोन या फिर लाइट्स आपके लिए सही रहेगा, तो आप मेरा Amazon इन्फ्लुएंसर स्टोर फ्रंट भी चेक कर सकते हैं। वहाँ पे मैंने आप जैसे बिगिनर्स के लिए सबसे अच्छा कैमरा, माइक्रोफोन, लाइट्स, कंप्यूटर पार्ट्स, जो भी चीज़ें आपको ज़रूरत हो सकता है, उन सब की बेस्ट ऑप्शंस को लिस्ट करके रखा है। तो आप वहाँ से मेरा सजेशंस और रिकमेंडेशंस चेक कर सकते हैं और वहीं से Amazon पे ऑर्डर भी कर सकते हैं। यू कैन सी दैट दोज आर एब्सोल्युटली Amazon's ऑफिशियल लिंक्स। वो सब Amazon के ऑफिशियल लिंक्स है, तो आपको चिंता करने का कोई ज़रूरत भी नहीं है। सो फाइनली लेट्स सी हाउ टू एक्सपोर्ट योर वीडियो। तो यहाँ पे हमारा जो वीडियो का एडिटिंग है वो कंप्लीट हो चुका है और हम इस वीडियो को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं एक फाइनल MP4 में। तो उसके लिए हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा, ताकि आप चेक कर लीजिए ये जो ब्लू बॉर्डर है ये आपका सीक्वेंस में सिलेक्टेड होना चाहिए। और फिर जाके आपको यहाँ पे फाइल में जाना है और फिर यहाँ से आपको एक्सपोर्ट में आना है और यहाँ पे मीडिया में क्लिक करना है। आप देख सकते हैं इसका कीबोर्ड शॉर्टकट है Ctrl+M। आप अगर Ctrl+M दबाएंगे तो भी आपका ये मीडिया एक्सपोर्ट का ऑप्शन खुल जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक नया विंडो खुल गया है। हम यहाँ से हमारा जो एक्सपोर्ट का सेटिंग्स है वो डाल सकते हैं। यहाँ पे जो फॉर्मेट है वो आप H.264 में रखने दीजिए। ये हमारा जो MP4 फाइल्स होता है, जो वेब के लिए मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर्मेट होता है, उसका जो कोडेक है वो कोडेक H.264 कोडेक है। तो ये फॉर्मेट H.264 में रखने का मतलब है कि आपका जो वीडियो होगा .mp4 फॉर्मेट में क्रिएट होगा और आप वो यहाँ से कंफर्म भी कर सकते हैं। आपका जो आउटपुट नेम है वो आप देख सकते हैं sample footage_1.mp4 बोल के है। तो आपको अभी यहाँ पे क्लिक करना है और आपको जहाँ पे इस वीडियो को एक्सपोर्ट करना है वो पाथ आपको यहाँ से देना है। तो मैं इसे डेस्कटॉप में जाके वीडियो एडिटिंग ट्यूटोरियल चैप्टर 1 के फोल्डर में यहाँ पे एक न्यू फोल्डर क्रिएट करता हूँ और उसका नाम देता हूँ एक्सपोर्ट। तो मैं इस फोल्डर के अंदर इस वीडियो को आउटपुट करना चाहता हूँ और मैं इसका नाम देना चाहता हूँ सैम्पल फुटेज। फिर मुझे यहाँ से सिर्फ सेव कर देना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा जो फुटेज का नाम होगा वो होगा सैम्पल फुटेज और वो एक MP4 फॉर्मेट में क्रिएट होगा। यहाँ पे कुछ प्रीसेट्स हैं, आप इसे सबसे अच्छा होगा कि आप मैच सोर्स हाई बिट रेट में रख दीजिए। तो क्या होगा, जो आपका जो सोर्स है वो है आपका सीक्वेंस। आपका सीक्वेंस का जो सेटिंग्स है वो है 1920x1080 और फ्रेम रेट है 23.976 और आपका जो ऑडियो का फॉर्मेट है वो है स्टीरियो में और उसका बिट रेट है 48 किलोहर्ट्ज़ में या फिर 48,000 हर्ट्ज़ में, जो कि स्टैंडर्ड है। और आपका जो आउटपुट होगा वो भी आप देख सकते हैं, यहाँ से आपका आउटपुट जाएगा इस पाथ पे। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं आपका आउटपुट होगा 1920x1080p में और आपका फ्रेम रेट रहेगा 23.976 में। आपका प्रोग्रेसिव स्कैनिंग होगा और इनकोडिंग होगा सॉफ्टवेयर की मदद से। आपका ऑडियो जो होगा वो 320 kbps में रहेगा और 48 किलोहर्ट्ज़ में रहेगा और आपका ऑडियो का चैनल्स होगा स्टीरियो। एंड एज यू हैव सिलेक्टेड द मैच सोर्स सेटिंग्स, तो इसलिए ये आउटपुट का जो सेटिंग्स है वो प्रीमियर प्रो आपका जो सीक्वेंस का सेटिंग्स है उससे ऑटोमेटिकली मैच कर ले रहा है। सो मोस्ट ऑफ द केसेस आप यही चाहेंगे कि आपका जो सीक्वेंस का जो सेटिंग्स है, आप जब वीडियो को एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उसका सेटिंग्स भी आपका सीक्वेंस के साथ मैच करे। नहीं तो आप एडिटिंग में जो देख रहे हैं आपका एक्सपोर्ट के बाद वो चेंज हो जाएगा, तो वो तो आप नहीं चाहेंगे। तो इसलिए मैं सजेस्ट कर रहा हूँ कि एज अ बिगिनर यू कैन कीप इट इन मैच सोर्स हाई बिट रेट ऑप्शन। फिर जाके बाद में मैं एक्सपोर्ट के ऊपर जब डिटेल में वीडियो बनाऊंगा तब मैं इन सब चीज़ों के बारे में और भी अच्छे से समझाऊंगा। यहाँ पे आपको सिर्फ देखना है कि आपका जो वीडियो है उसे भी आप एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं और आपका जो ऑडियो है वो भी एक्सपोर्ट होगा। अगर आपका ये ऑडियो अनचेक रहेगा तो आपका जो वीडियो होगा उसमें कोई ऑडियो नहीं रहेगा। तो आप ये ध्यान दीजिए कि आपका ऑडियो सिलेक्टेड हो। फिलहाल के लिए अभी आपको यहाँ पे कुछ चेंज करने का ज़रूरत नहीं है। आप अगर YouTube के लिए वीडियोस बना रहे हैं तो इस सेक्शन को या फिर यहाँ पे ऑडियो, कैप्शंस, मल्टीप्लेक्सर, पब्लिश, जो भी चीज़ें हैं इन सब के ऊपर अभी आपको ध्यान देने का कोई ज़रूरत नहीं है। ये सब डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स में रहने दीजिए। फिर भी मैं एक बेसिक ओवरव्यू दे देता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आप जो वीडियो का जो बेसिक सेटिंग्स है उसे चेंज कर सकते हैं। इसे अगर आप अनचेक करेंगे, अपने आउटपुट रेजोल्यूशन को चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अगर आप इसे बढ़ाएंगे और ये बटन ऑन रहता है तो आपका जो वीडियो का एस्पेक्ट रेशियो है वो नहीं चेंज होगा, सिर्फ आपका विड्थ के रेजोल्यूशन के हिसाब से वो हाइट भी एडजस्ट कर लेगा ताकि आपका जो 16:9 फॉर्मेट है वो एस्पेक्ट रेशियो चेंज ना हो। लेकिन अगर आपका ये जो बटन है ये अनचेक है
तो आप चाहेंगे तो आपका जो विड्थ का जो रेजोल्यूशन है वो चेंज कर सकते हैं और आपका हाइट का रेजोल्यूशन फिक्स रहेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका जो वीडियो का आउटपुट होगा उसमें एक इस तरह का ब्लैक बार्स आ जाएगा। तो वो सब हमें नहीं चाहिए, इसलिए हम इसे रीसेट कर दे रहे हैं। ओके, फिर यहाँ से आप अगर चाहेंगे तो आप अपना फ्रेम रेट चेंज कर सकते हैं, लेकिन वो करने का ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से आप चाहे तो यहाँ पे सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो रेंडरिंग हो वो मैक्सिमम डेप्थ में हो तो आप इस ऑप्शन को चेक कर सकते हैं। आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है रेंडरिंग एट मैक्सिमम बिट डेप्थ improves the video's quality but increases how long encoding takes। इसका मतलब है कि ये वीडियो का जो रेंडर होगा वो उसका जो आउटपुट होगा वो हायर क्वालिटी में होगा, लेकिन आपका जो रेंडरिंग का टाइम रहेगा वो ज़्यादा होगा। मतलब अगर आपको इस वीडियो को रेंडर करने में 1 मिनट लगता है और अगर आप इस ऑप्शन को ऑन करेंगे तो हो सकता है कि उस वीडियो को रेंडर करने में आपको 1.5 मिनट तक लग जाए, लेकिन आपका जो आउटपुट का क्वालिटी होगा वो थोड़ा बेटर होगा। लेकिन अगर आप वेब पर्पस जैसे कि यूट्यूब के लिए वीडियो बना रहे हैं तो आपको ये चेक करने का कोई ज़रूरत नहीं है। फिर यहाँ पे कुछ एनकोडिंग सेटिंग्स है जो आप चेंज कर सकते हैं। फिर यहाँ पे एक बिट रेट का सेटिंग है, वो भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो ये समझने का थोड़ा ज़रूरत है बिट रेट क्या होता है। जैसे कि हमने देखा कि जो हमारा वीडियो है वो फ्रेम बाय फ्रेम रिकॉर्ड होता है। मतलब 1 सेकंड में अगर आपका 24 फ्रेम्स पर सेकंड में आप वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो 1 सेकंड में वो 24 फ्रेम्स कैप्चर कर रहा है। और बिट रेट का मतलब है कि आपका अगर वीडियो 25 Mbps में रिकॉर्ड हो रहा है तो इसका मतलब पर सेकेंड वो 25 MB का डेटा कलेक्ट कर पा रहा है। सो सपोज अगर आपका फ्रेम रेट 25 fps है और आपका वीडियो 25 Mbps बिट रेट में है तो इसका मतलब 1 सेकेंड में आपका वीडियो 25 फ्रेम्स कैप्चर कर रहा है और आपका वीडियो 1 सेकेंड में 25 MB का डेटा भी कलेक्ट कर रहा है। तो इसका मतलब हर एक फ्रेम आपका 1 MB का डेटा कलेक्ट कर रहा है। 25 Mbps के जगह पे अगर आप 50 Mbps बिट रेट में वीडियो को रिकॉर्ड करेंगे तो आपका जो वीडियो है उसका जो हर एक फ्रेम होगा वो 2 MB का डेटा कलेक्ट करेगा। तो आप समझ लीजिए कि एक पिक्चर अगर 1 MB का होता है और वो सेम पिक्चर अगर 2 MB का होता है तो 2 MB का जो पिक्चर है उसमें ज़्यादा डेटा होगा तो उसका क्वालिटी भी ज़्यादा अच्छा होगा। तो इसलिए अगर जितना आपका बिट रेट बढ़ेगा उतना आपका ओवरऑल वीडियो का क्वालिटी अच्छा होता जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ वीडियो का जो फाइल साइज़ है वो भी बढ़ता चला जाएगा। तो सपोज अगर एक 5 मिनट का वीडियो 25 Mbps में एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो हो सकता है उसका फाइल साइज रहे 300 MB, और अगर आप वो सेम वीडियो को 100 Mbps में इनकोड कर रहे हैं तो वही 5 मिनट का वीडियो का फाइल साइज हो सकता है 1 GB तक हो जाए। तो आपको ध्यान में रखना है अगर आपको वीडियो को यूट्यूब में अपलोड करना है तो आपका फाइल साइज बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन हो सकता है जब आप वीडियो को साइड बाय साइड देखेंगे तो आपको क्वालिटी में उतना ज़्यादा फर्क नहीं नज़र आए। और अगर आप उस वीडियो को यूट्यूब में अपलोड कर रहे हैं तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि जब आप एक 5 मिनट का वीडियो जिसका साइज़ है 300 MB और उसी 5 मिनट का वीडियो अगर 1 GB का है तो जब आप यूट्यूब में वो वीडियो अपलोड करेंगे तो 300 MB का वीडियो अपलोड करने में आपको टाइम भी कम लगेगा, आपका डेटा का यूज़ भी कम होगा। और अगर आप 1 GB का वीडियो अपलोड करते हैं तो आपका डेटा का यूज़ भी ज़्यादा होगा। और जैसे कि मैंने कहा वेब पर्पस के लिए आपको उतना ज़्यादा हाई बिट रेट यूज़ करने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यूट्यूब वीडियो को अपलोड करने के बाद खुद वीडियो को फिर से कंप्रेस कर देगा और आपका वीडियो वैसे भी क्वालिटी लॉस करेगा। तो इसलिए यूट्यूब में अपलोड करने के लिए उतना ज़्यादा बिट रेट यूज़ करने का ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हम जो यहाँ पे हाई बिट रेट सेटिंग यूज़ कर रहे हैं तो प्रीमियर प्रो यहाँ पे जो टारगेट बिट रेट है वो 10 Mbps में सिलेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे देख लीजिए बिट रेट इनकोडिंग में 3 ऑप्शन है, एक है CBR, एक है VBR 1 पास और एक है VBR 2 पास। ये 3 चीज़ें क्विकली समझ लेते हैं। CBR का मतलब होता है कांस्टेंट बिट रेट। अगर आप चाहते हैं कि जो आपका जो वीडियो है वो पूरा का पूरा 10 Mbps में ही रहे तो आप CBR सेलेक्ट कर लीजिए। आपका जो पूरा वीडियो है वो 10 Mbps में ही रहेगा और उसका फाइल साइज जो होगा वो इसके हिसाब से एस्टिमेटेड होगा। लेकिन अगर आप VBR सेलेक्ट करते हैं तो इसका मतलब है कि प्रीमियर क्या करेगा, प्रीमियर इनकोडिंग के टाइम पे जहाँ पे आपके वीडियो में ज़्यादा डिटेल कैप्चर करने का ज़रूरत है वहाँ पे ज़्यादा बिट रेट यूज़ करेगा, और जिस जगह पे उतना डिटेल कैप्चर करने का ज़रूरत नहीं है वहाँ पे थोड़ा कम बिट रेट देगा, और इसके वजह से आपका जो ओवरऑल फाइल का फाइल साइज होगा वो थोड़ा कम होगा। तो VBR एक ऑप्टिमाइज्ड इनकोडिंग सेटिंग है, और VBR 1 पास का मतलब है कि ये एक ही टाइम पे वो कैलकुलेशन भी करेगा कि कौन सी फ्रेम में आपका बिट रेट कम रहे और कौन सी फ्रेम में आपका बिट रेट ज़्यादा रहेगा। वो एक ही टाइम पे रेंडरिंग के वक्त ही वो कैलकुलेट भी करेगा और वो इनकोडिंग भी करेगा। और अगर आप VBR 2 पास सेलेक्ट करते हैं तो ये प्रोसेस 2 स्टेप्स में बांट जाएगा। पहला स्टेप में वो सिर्फ कैलकुलेट करेगा कि कौन सी फ्रेम्स में ज़्यादा बिट रेट यूज़ करने की ज़रूरत है और कौन सी फ्रेम्स में उतना ज़्यादा बिट रेट यूज़ करने का ज़रूरत नहीं है, और दूसरा पास में वो वीडियो को
एक्चुअली रेंडर करेगा। तो इसमें टाइम ज़्यादा लगता है लेकिन आपका क्वालिटी ज़्यादा अच्छा रहता है। तो मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट करूँगा, अगर आपको क्वालिटी को लेके कंसर्न है तो आप VBR 2 पास सिलेक्ट कीजिए, और इन अदर केसेस VBR 1 पास से भी काम चला सकते हैं। तो अभी वेरिएबल बिट रेट में आपको जो मिनिमम बिट रेट है वो सिलेक्ट करना होता है, और जो आपका मैक्सिमम बिट रेट है वो भी सिलेक्ट कर देना होता है। मतलब प्रीमियर प्रो को गाइड करना होता है कि जिन फ्रेम्स में वो कम बिट रेट देगा वो कितना कम होगा, और जिन फ्रेम्स में ज़्यादा बिट रेट होगा वो कितना ज़्यादा होगा। तो अगर हम यहाँ पे 15 डालते हैं तो हमारा जो टारगेट बिट रेट है वो 15 होगा। तो किसी भी फ्रेम को वो 15 Mbps के नीचे इनकोड नहीं करेगा, तो ये उसका मिनिमम टारगेट है। और अगर आप मैक्सिमम बिट रेट भी 15 ही रखते हैं तो इसका मतलब हो गया कि आप ये VBR 1 पास भले ही सिलेक्ट किए हैं लेकिन आपका बिट रेट कॉन्स्टेंट रहेगा। तो ये VBR 1 पास में टारगेट और मैक्सिमम एक ही रखने का मतलब, और कॉन्स्टेंट बिट रेट में 15 रखने का मतलब एक ही हो गया। तो VBR में आप जब मैक्सिमम बिट रेट सेलेक्ट करेंगे तो ये थोड़ा ज़्यादा रखिए, जैसे कि 20। तो इसका मतलब आपका जो वेरिएबल बिट रेट रहेगा वो 15 to 20 के अंदर रहेगा। जहाँ पे कम होगा वो 15 से ज़्यादा कम नहीं होगा, जहाँ पे ज़्यादा होगा वो 20 से ज़्यादा नहीं होगा। तो इसके वजह से आपका वीडियो का जो फाइनल आउटपुट रहेगा उसमें एक क्वालिटी और फाइल साइज़ का अच्छा बैलेंस रहेगा। फिर यहाँ पे एक एडवांस सेटिंग्स है और एक VR वीडियो है। इन दोनों को लेके आपको चिंता करने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका वीडियो वर्चुअल रियलिटी वीडियो नहीं है। सो इन दोनों को लेके आपको कोई चिंता करने का कोई ज़रूरत नहीं है। फिर यहाँ पे एक और ऑप्शन है, यूज़ मैक्सिमम रेंडर क्वालिटी। आप चाहे तो इसे ऑन कर सकते हैं। यह चेक करने से आपका जो फाइनल आउटपुट होगा उसमें आप थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट देख सकते हैं, लेकिन ये आपका जो ओवरऑल रेंडरिंग का टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा हद तक इंक्रीज कर देगा। बाकी यहाँ पे जो भी सेटिंग्स है उसके बारे में आपको चिंता करने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे आपका जो सोर्स रेंज है वो यहाँ से एंटायर सीक्वेंस पे कर दीजिए। एंटायर सीक्वेंस का मतलब आपका जो पूरा का पूरा सीक्वेंस है वो पूरा का पूरा ही रेंडर होगा। अगर आप यहाँ पे सीक्वेंस इन और आउट सेलेक्ट करते हैं तो आपके सीक्वेंस में एक्सपोर्ट करने से पहले अगर आपने कुछ इन और आउट पॉइंट सेलेक्ट करके रखे थे तो वो सिर्फ उतना तक ही ये एक्सपोर्ट करेगा। तो यहाँ से ये आप एंटायर सीक्वेंस सेलेक्ट कर लीजिए। एंटायर सीक्वेंस सेलेक्ट करने से आपका जो पूरा जो वीडियो है वो सिलेक्टेड हो जाएगा और आपका पूरा वीडियो ही एक्सपोर्ट होगा। फिर जाके यहाँ से आपको सिर्फ सिंपली एक्सपोर्ट में क्लिक कर देना है और आपका रेंडरिंग शुरू हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये वीडियो रेंडर हो रहा है और ये आपका वीडियो रेंडर हो चुका है। तो अभी देखते हैं फोल्डर में जाके, यहाँ पे वीडियो एडिटिंग ट्यूटोरियल चैप्टर 1 में मैंने फोल्डर क्रिएट किया था जिसका नाम था एक्सपोर्ट। तो इसके ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा वीडियो का जो रेंडर है वो यहाँ पे आ गया है। तो एक बार खोल के देखते हैं कैसा लग रहा है। हेलो गाइस, मेरा नाम है शुभदीप मॉडल। मैं गिटारिस्ट और एक इंडिपेंडेंट फिल्ममेकर भी हूँ। इस चैनल पे मैं शॉर्ट फिल्म्स, म्यूजिक वीडियोस, फोटो और वीडियो एडिटिंग का ट्यूटोरियल वीडियोस और गिटार की ट्यूटोरियल वीडियोस अपलोड करता हूँ। सो दैट वाज इट। तो आपने देखा कि एक वीडियो को कैसे प्रीमियर प्रो में एडिट किया जाता है। मैंने शुरू से लेके आखिर तक हर एक स्टेप दिखाया है और समझाया है। एंड आई होप कि आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ नया सीखने को मिला है और आपके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो गया है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं और मैं अपना अगले वीडियो में आपके डाउट्स को क्लियर करने का कोशिश करूंगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है देन डेफिनेटली गिव इट अ लाइक एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।